हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए हैं लॉस ऑफ मोशन चैप्टर में। और इसके पहले हम लोग ने 8 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, तो उसका लिंक तुमको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियोस को ध्यान से देखो और नोट्स बनाया करो। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक वो है वर्क एनर्जी थियरम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3 मार्क के लिए पूछता है, तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूँ। वर्क एनर्जी थियरम को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मार्क्स ठीक है मिल जाएंगे, आ गया तो बहुत इजी है डिराइव करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस तुमको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि तुम आगे इसको यूज़ कर सको, जैसे 12th स्टैंडर्ड में इसका यूज़ आएगा। ठीक है, समझ लेते हैं क्या होता है वर्क एनर्जी थियरम। ये थियरम बोलता है कि इफ़ देयर इज़ अ बॉडी एंड वी डू सम वर्क ऑन द बॉडी, जैसे मेरे पास लेट्स से ये एक ब्लॉक है या ये एक फुटबॉल है, कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी बॉडी ले लो, इसका मास m है या m1 है m2 है, और इस पर हम लोग फोर्स लगाएं। ठीक है, इस पर हम लोग फोर्स लगाएं और फोर्स लगा के कुछ वर्क करें, है ना। ये बॉडी यहाँ से यहाँ सपोज डिस्प्लेस हो जाती है और ये बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो जाती है वगैरह वगैरह। सो व्हेनेवर वी आर डूइंग वर्क ऑन अ बॉडी, then the theorem says that work done, ध्यान से देखना, work done by all the forces is always equal to change in kinetic energy of the body। ये बहुत फंडामेंटल स्टेटमेंट है। ये बोल रहा है कि जब भी हम बॉडी पे वर्क करते हैं तो वो वर्क किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो सिंपल वर्ड्स में बोलने का मतलब ये है कि जो भी हम वर्क करते हैं वो बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है, वो बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है। देखो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट मैथमेटिकली अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये स्टेटमेंट हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो तुमको बोल देगा स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थियरम। तो स्टेटमेंट ये है, वर्क एनर्जी थियरम स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क एनर्जी थियरम का स्टेटमेंट है और हमको इसको प्रूव करना है। तो हमको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी बॉडी की। मैं इसको तुमको इसका बेसिक आइडिया, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि क्या बोलना चाह रहा है ये स्टेटमेंट, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुमको। समझ में मतलब बहुत अच्छे से कनेक्ट करोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं। छोटा सा एक प्रूफ होता है। देखो जैसे सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, कंसिडर, ये इसका प्रूफ है। हाँ ध्यान दो, हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, consider an object moving with velocity u is acted upon by a force। जैसे हम लोग वेरिएबल फोर्स भी ले लेते हैं, सिंपल फोर्स रहेगा तो इजी हो जाएगा, बट वेरिएबल फोर्स लेके करो क्योंकि एग्जाम में वेरिएबल फोर्स से एक्सपेक्ट करता है। सो बाय अ वेरिएबल फोर्स एंड इट्स स्पीड, और वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं तो वेलोसिटी एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v। ठीक है, u स्पीड से v स्पीड तक इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये वो ऑब्जेक्ट था जो u स्पीड से चल रहा था, जिसका मास है m, इस पे एक हमने वेरिएबल फोर्स लगाया, तो कुछ तो हुआ t टाइम तक, जिससे इसकी स्पीड चेंज होके क्या हो गई, v हो गई। मास अभी भी m ही है। ठीक है, समझाना केस। हमने इस पे वर्क किया है फोर्स लगा के, तो क्या हो गया है, वर्क करने से कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट में इसका स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो बढ़ के क्या हो गया, v हो गया है। समझ में आया। ठीक है, चलो या हम लोग काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो स्पीड टर्म ही रखते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट होगा और वेक्टर्स से परेशानी नहीं होगी हमको।
क्योंकि हमको एनर्जी निकालनी है ना, और वर्क और एनर्जी दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। चलो वर्क डन निकाल लेते हैं। देयरफॉर वर्क डन ऑन द बॉडी बाय फोर्स F विल बी। अब ये वेरिएबल फोर्स है तो हमको मालूम है वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है F डॉट डी एक्स, करेक्ट। कहाँ से कहाँ, x1 से x2, राइट, है ना। यहाँ से यहाँ गया है बॉडी, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है। अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, F इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, F की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एक्स, हाँ या ना, ध्यान से देख के बोलना। मास इंटू एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ना, ठीक है। और देखो यहाँ से एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं हम लोग एक्सेलरेशन को। हमको मालूम है सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, राइट, यस और नो, डी वी बाई डी टी होता है ना। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस डी वी बाई डी टी में ध्यान दो क्या कर रहा हूँ, डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। चलो कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में बताओ। ये dx बाई डी टी देखो क्या है, dx बाई डी टी बॉडी का कोई इंटरमीडिएट स्पीड होगा, कोई तो स्पीड होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सम स्पीड इंटू डी वी बाई डी एक्स, राइट। ये dx बाई डी टी क्या हो गया, ये dx बाई डी टी हो गया स्पीड, समझा। ये dx बाई डी टी को हमने स्पीड लिख दिया और dv बाई डी एक्स ऐसे ही बचा है। तो एक्सेलरेशन को हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर तुम याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात होगी, यहीं से याद रख लो कि एक्सेलरेशन को हम v dv बाई डी एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे तुम्हारे एंट्रेंस में, खास करके ये बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से याद कर लोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे v dv बाई डी एक्स, और ये dx ऑलरेडी है यहाँ पे, dx कैंसिल। अब देखो dx कैंसिल हुआ तो यहाँ पे स्पीड वेरिएबल बचा है। सो वर्क डन इज इक्वल टू एम वी डी वी, कहाँ से कहाँ, अच्छा स्पीड का लिमिट क्या है, स्पीड का लिमिट इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो अब स्पीड का लिमिट यहाँ पे आ जाएगा u से b। समझ में आया फ़र्क, लिमिट चेंज हो जाएगा ना, वेरिएबल चेंज हुआ। वेरिएबल का मतलब जिस क्वांटिटी को हम लोग जिस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे वो चेंज हो गया। पहले x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो लिमिट x था, अब v के रेस्पेक्ट में करना है तो लिमिट u और v का होगा ना। तो वही कर रहे हैं, x का यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वैल्यू था, वैसे यहाँ पे v का इनिशियल और फाइनल वैल्यू है। तो मास तो कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन ऑफ v u से v ये हमको करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ v हमको मालूम है क्या होता है, ये होता है v स्क्वायर बाई 2 u से v, मतलब v की जगह एक बार u डालना है एक बार v डालना है, ये फाइनल लिमिट ये इनिशियल लिमिट। सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू, देखो ये हाफ m, मैं हाफ बाहर ले लेता हूँ, v की जगह पहले मैं डालूंगा v, तो v स्क्वायर माइनस v की जगह मैं डालूंगा u, सो u स्क्वायर। ज़रा ध्यान से देखो ये क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये है क्या ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये वही है ना, फाइनल माइनस इनिशियल यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज नथिंग बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको तुम लिखोगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जो कि तुमको प्रूव करना था। सो दिस इज़ योर वर्क एनर्जी थियरम एंड वी हैव प्रूव्ड इट। थोड़ा यहाँ लिखते हैं इसको, ये सब्स्टिट्यूशन, ये प्रूफ पहले बताओ सबको समझ में आया या नहीं। देखो क्या करना था तुमको, एक बॉडी कंसिडर किया जिसके ऊपर एक फोर्स लगा है, एकदम सिंपल प्रूफ है, 3 मार्क के लिए पूछता है ये, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुमको आराम से मार्क्स मिल जाता है, कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बस तुमको पता होना चाहिए क्या हो रहा है इस पूरे जो हम अपना फिनोमेना चल रहा है इसमें हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि कोई बॉडी है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से उसका स्पीड चेंज हो जाता है, ठीक है। फोर्स लगेगा तो स्पीड चेंज होगा ना, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आया तो स्पीड चेंज होना ही है। तो फोर्स लगता है, उसका स्पीड चेंज हो जाता है, हमने कंसिडर कर लिया स्पीड u से v तक चेंज होता है, ठीक है। ये सब कुछ t टाइम में हो गया।
तो u से b तक स्पीड चेंज हुआ, अपना वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है f डॉट डी एक्स। क्यों f डॉट डी एक्स वाला या इंटीग्रेशन वाला फॉर्म लगा रहे हैं, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो ये सब्स्टिट्यूट किया, और एक्सेलरेशन की जगह हमको मालूम है क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, यहाँ से v dv बाई डी एक्स, बस ये उठा के यहाँ पे डाल दो v dv बाई डी एक्स, ये डी एक्स कैंसिल, तुम्हारे पास बचेगा v dv। मास तो इंटीग्रेशन के बाहर, तो v dv का इंटीग्रेशन करोगे तो v स्क्वायर बाई 2, और फिर तुमको सिर्फ लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। समझ में आ गई बात? तो ये फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो सब कुछ, फिर हम थोड़ी बातें कर लेते हैं और फिर ये लेक्चर हो जाएगा ख़त्म। लेक्चर मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम ख़त्म हो जाएगा। तो इतना ही मुझे ये लेक्चर में कराना था। चलो नोट डाउन कर लिया पॉज करके, बढ़िया। देखो कुछ बातें समझ लेते हैं यहाँ से। कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, एमसीक्यू में तुमको पूछ लेगा फंसाने के लिए, या कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ सकता है ये सिर्फ 11th के एमसीक्यू के लिए नहीं, कहीं भी तुमको पूछ सकता है ये। तो यू शुड नो दीज थिंग्स। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो फाइनल मेरा एक्सप्रेशन मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, देखो मुझे मिल रहा है वर्क डन इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, करेक्ट। तो इसी को मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाँ या ना। तो फाइनली वर्क डन क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये हो गया प्रूफ। अब ज़रा ध्यान से समझो ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है। दो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये स्टेटमेंट ये बोलना चाह रहा है कि जब भी हम बॉडी पे वर्क करेंगे ना, तो सबसे पहले वो वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ध्यान देना, अब तक हम लोग क्या पढ़ते थे, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। याद है ये चीज़ पढ़ते हुए हमने भी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ये चीज़ पढ़ा था ना। तो वो भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। कैसे दोनों ट्रू हो सकते हैं? द थिंग इज कि वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट तो होता है, बट फाइनली उसके बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेट है ना, जैसे ये पेन को सपोज मैं यहाँ से उठाता हूँ, देखो ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, अब इसको मैं उठा के ऊपर ले जा रहा हूँ, तो बताओ ऊपर जाने के टाइम में क्या ये मोशन में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना मोशन में, तो इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, समझा। तो सबसे पहले इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, फिर वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई बात? तो जब भी हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं ना, तो वर्क का सबसे पहला कन्वर्जन जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी में होता है। सबसे पहला कन्वर्जन जो होता है वर्क का, वो काइनेटिक एनर्जी में होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का भी सबसे पहला कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में होता है। हमेशा याद रखना ये चीज़। बॉडी पे जब भी वर्क होता है या बॉडी जब भी वर्क करता है, तो सबसे पहला जो फॉर्म कन्वर्ट होकर आता है ना एनर्जी का, बॉडी के एनर्जी से या बाहर का एनर्जी कोई लगाया है, तो वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी ही आएगा। तो ये वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमेशा ट्रू होता है। तो ऑल द फोर्सेस से अपना मतलब क्या है? अपना मतलब ये है कि जितने भी फोर्सेस हैं नेचर में, चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे जो भी फोर्स हो। जैसे तुम बोलोगे कि सर ये पेन को हम लोग ऊपर उठा रहे हैं, तो हमने वर्क किसने किया है? सपोज ये पेन नीचे गिर रहा है, तो इस पर वर्क ग्रेविटी कर रहा है, बट ऐसा नहीं सिर्फ ग्रेविटी कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस भी तो है ना। तो एयर रेजिस्टेंस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स का वर्क है, वो सब एडअप होके यही मिलने वाला है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सो वेदर इट इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, दिस इज ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आई बात? बोलो समझ में आ गया या नहीं? ओके, समझा? ऑलराइट। देखो हमको एक और चीज़ पता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद है? ये जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट ही लेक्चर में, जो मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड किया है 008, हाँ 08 में मैंने बताया है कि कैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस के। कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क होता है उसका चेंज ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। कैसे मतलब? तुमको प्रूफ तो बताया नहीं है मैंने, प्रूफ चाहिए तो कभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तुम्हारे बुक में नहीं है, एसएससी के बुक में, सॉरी एचएससी के बुक में नहीं है, सीबीएसई के बुक में दिखता है प्रूफ। प्रूफ मतलब ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। तुम ये फोर्स का वर्क ले लो एफ डॉट डी एक्स, इसी को तुम ये कर दो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के साथ, इसका ही डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव या फोर्स, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, उसका डेरिवेटिव ले लो। जैसे तुमको मालूम है कि ये चीज़ हमने लिखी थी ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, राइट।
तो du इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, करेक्ट। तो जब भी तुम्हारे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है उसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, तुमको फोर्स मिल जाएगा। समझा क्या बोला? ऑफ कोर्स माइनस ऑफ फोर्स या माइनस यहाँ पे लगा दो, तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये होता है। तो ये माइनस साइन लगा दिया, जैसे तुमको कोई पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है mgh, है ना, कोई पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है mgh, तो इसका डेरिवेटिव करो हाइट के रेस्पेक्ट में तो तुमको फोर्स मिल जाएगा माइनस mg। तो यही तो होता है ना फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए माइनस mg। चलो ठीक है, जो जिनको पता होगा उनको ये आइडिया लग गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, छोड़ो हम ये देखते हैं। हमको मालूम है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ये होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो विल यूज दैट सिंस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। समझा? अब अगर मैं यहाँ फ्लिप करूँ साइन, जैसे ये जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है ये k फाइनल माइनस k इनिशियल होता है ना, ये सुनो, और ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है, करेक्ट, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यहाँ अगर मैं साइन फ्लिप करूँ k इनिशियल माइनस k फाइनल करूँ तो k इनिशियल माइनस k फाइनल ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो किसी बॉडी का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है, सुनो ध्यान से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है ये स्टेटमेंट देखो, चिल्ला चिल्ला के एक बात बोल रहा है, मेरा गला ख़राब है वरना मैं भी चिल्ला चिल्ला के वही बात बोलता। वो ये है कि जैसे ये पेन को मैं छोड़ूं, है ना, ध्यान दो, ये पेन को मैं छोड़ता हूँ तो ये पेन नीचे गिरता है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ काइनेटिक में, सुनो ध्यान से, पोटेंशियल कन्वर्ट हुआ काइनेटिक में प्लस कुछ वर्क चला गया कहाँ, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी एयर रेजिस्टेंस, तो तुमको मालूम है जब भी हम पेन को छोड़ते हैं ऊपर से नीचे पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में नहीं कन्वर्ट होता है अनलेस ये वैक्यूम में हो। क्यों? क्योंकि कुछ तो एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में चला जाता है ना। वैसे ही मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ, अब ध्यान से देखना, जब मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ कुछ काइनेटिक एनर्जी देके, मेरे मुंह पे ही गिरेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी जब मैं देके इसको ऊपर फेंकता हूँ तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है प्लस कुछ वर्क डन इसमें चला जा रहा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कुछ वर्क को खा ले रहे हैं। तो अगर मैं चेंज निकालूं, जरा ध्यान से देखो, यहाँ उल्टा चेंज है, इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियली इसको मैंने काइनेटिक एनर्जी दिया, फाइनली ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रही है ना, तभी तो ये ऊपर जाके रुक जा रहा है। देखो ये पेन यहाँ जाके रुकता है ना, ये हाइट पे जाके ये रुकता है तब नीचे आना चालू करता है। तो ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है। तो ये जो चेंज है इनिशियल माइनस फाइनल, ये चेंज किस में जा रहा है, ये चेंज जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में, पॉजिटिव चेंज है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में, और कुछ पार्ट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के फॉर्म में लूज हो रहा है, इसलिए ये माइनस है। सो दिस नेगेटिव चेंज या बेसिकली इनिशियल माइनस फाइनल, दिस इज इक्वल टू, ये टर्म्स का मीनिंग समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है ये टर्म बताना चाह रहा है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज एनर्जी लॉस्ट टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस में कुछ एनर्जी, ये एनर्जी कंजर्वेशन ही है ना यार, ये स्टेटमेंट एनर्जी कंजर्वेशन ही है। तो कोई अगर तुमको पूछता है वर्क एनर्जी थ्योरम किस पे बेस्ड है, तो वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। समझ में आई बात? किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। देखो ये बहुत है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स तुमको समझ में आने चाहिए। तुमको अगर ये चीज़ों, ये वर्ड्स, ये टर्म्स से फैमिलियरिटी है कि ये टर्म्स का मतलब क्या है, तब तुमको ये सब टर्म्स समझ में आएंगे। इसलिए मैं एक एक टर्म तुमको अच्छे से बता रहा हूँ कि क्या मीनिंग है। इनिशियल माइनस फाइनल का मतलब है कि जो एनर्जी थी वो लूज हो गई है ना, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। याद है हमने कोलिजन्स के केस में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाला था, वो क्या था? इनिशियल माइनस फाइनल ना। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस एनर्जी लॉस्ट इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। समझ में आया? कुछ एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस खा जाते हैं, बची हुई पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में चली जाती है।
तो ये स्टेटमेंट हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम का जनरल स्टेटमेंट है ये। बाकी तुमको प्रूफ यहीं तक करना है, यहीं तक प्रूफ करना है तुमको। यहाँ तक प्रूफ कर दिया तो तुमको तुम्हारे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। परेशान मत हो कि सर ये सब क्या आगे ये सब जनरल स्टेटमेंट्स है जिससे तुमको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो परेशान हो जाओगे, इसलिए ये सब बताया है डिटेल में। ठीक है, चलो आई होप तुमको समझ में आया होगा लेक्चर। जो भी था छोटा लेक्चर था, सारा कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही डिटेल्ड डिस्कशन था हमारा। तो कुछ डाउट है तुमको तो मुझे कमेंट्स में बताओ। समझ में आया है लेक्चर अच्छे से तो भी मुझे कमेंट्स में बताओ, और थोड़ा इनकरेजमेंट दो कि मैं कंटिन्यू रखूं। थोड़ा बताओ मुझे समझ में आ रहा है तो, क्योंकि कमेंट्स मुझे कम आते हैं तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि हाँ मतलब इन्वॉल्वमेंट कम है, क्योंकि व्यूज़ भी कम है। तो अभी तो चैनल इतना कुछ वो नहीं है, बट स्टिल अगर तुमको समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मुझे बता दिया करो एक बार, सो दैट आई वुड नो कि हाँ चल रहा है सही डायरेक्शन। ओके, बाकी तो और सब बढ़िया जा रहा है। अदरवाइज मैं अपलोड तो करूँगा ही, डोंट वरी, पूरा सिलेबस अपलोड करूँगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, तो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।